हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो हम देखेंगे आर्गेनिक्स थ्योरी। आर्गेनिक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड एंड बेस की क्या डेफिनेशन थी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या थी अपने पास? एसिड। पहले अपन यहाँ पर डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन से अपन को क्लियरली समझ में आ जाएगा। द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन आयन। ऐसे सब्सटेंस जो अपन को क्या देते हो? हाइड्रोजन आयन देते होंगे। हाइड्रोजन आयन या प्लस H प्लस आयन ऑन hydrolysis of in aqueous solution is called acid। तो आर्गेनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड की क्या डेफिनेशन है? सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन आयन या H प्लस आयन ऑन हाइड्रोलिसिस इन aqueous solution इज नॉट एसिड। जो भी सब्सटेंस या कोई भी सब्सटेंस जो अपन क्या बोलते हैं हाइड्रोजन आयन देखो ना, H प्लस आयन देखो तो उसे अपन क्या बोलते हैं? एसिड। तो आर्गेनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये थी एसिड की डेफिनेशन। अपन इसके अपन एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज एग्जांपल है अपने पास। एग्जांपल लेते हैं अपन HCl का। HCl ये अपने आप लिख देते हैं AQ। AQ मतलब होता है ये एक्वस सॉल्यूशन। और जब ये अलग होंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा अपन को? H प्लस आयन प्लस Cl माइनस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अपन ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। H2SO4 के जब अपन अलग होंगे तो यहाँ पर H प्लस आयन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएंगे? 2H हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सल्फेट की वैलेंसी क्या होगी? 2 हो जाएगी, यानी उसका चार्ज 2 है, इसलिए अपन हाइड्रोजन के साथ 2 आएगा। और एक्वस सॉल्यूशन है प्लस यहाँ पर SO4 माइनस 2, ये चार्ज है, ये क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। थर्ड आ जाता है थर्ड आ जाता है अपने पास कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड क्या होता है अपने पास? H2CO3। ये भी एक्वस सॉल्यूशन है। जब ये अलग हो गया तो यहाँ पर H प्लस आयन मिलेगा हमें, एक्वस सॉल्यूशन प्लस HCO3 माइनस में। तो आर्गेनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये थे कुछ एसिड्स की रिएक्शंस। अपने एसिड्स की में क्या मिलते हो? H प्लस आयन्स मिलते हो। अब देख लेते हैं अपन बेस। बेस क्या था आर्गेनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग? उन्होंने बेस की डेफिनेशन क्या दी थी? द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोक्सिल। कौन सा आयन? हाइड्रोक्सिल आयन या OH माइनस आयन ऑन हाइड्रोलिसिस इन aqueous solution is called बेस। ऐसे सब्सटेंस जो पे हाइड्रोक्सिल आयन दे या फिर OH आयन दे एक्वस सॉल्यूशन के, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ऐसे एग्जांपल्स देख लेते हैं अपन कुछ। KOH एक्वस सॉल्यूशन। KOH अपने पास क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर क्या होगा? के अलग हो जाएगा अपने पास, और यहाँ पर OH माइनस आयन आ जाएगा। OH आयन हाइड्रोक्सिल आयन हो गया। सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं अपन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी NH4OH। ये भी एक्वस सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? NH4 प्लस एक्वस सॉल्यूशन ये है प्लस OH माइनस। यहाँ पर भी अपन को OH माइनस आयन मिलेगा। तो ये थी आर्गेनिक्स के अकॉर्डिंग बेस की डेफिनेशन। अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ हम देख लेते हैं। हमें बहुत दो इम्पोर्टेंट टॉपिक और पढ़ने हैं, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए। क्या हो जाए? कंप्लीटली आयोनाइज्ड। सम एसिड्स आर
completely ionized in aqueous solution। ऐसे एसिड जो completely ionized या completely mixed हो जाए aqueous solution के अंदर, उसे अपन क्या बोलते हैं? कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? में स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। एग्जाम्पल से अपने पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड H2SO4 सल्फरिक एसिड, HNO3, ये HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। और हम देख लेते हैं वीक एसिड। वीक एसिड कौन से अपने पास? सम एसिड्स which are not completely ionized, जो completely ionized नहीं होते, उन एसिड्स को अपन क्या बोलते हैं? एक्वस। कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते तो अपन क्या बोलते हैं? वीक एसिड बोलते हैं। तो अब इनके भी अगर एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हो जाएंगे अपने पास जैसे CHCOOH, और हो जाएगा अपने पास अपना H2CO3। इन एसिड्स में क्या होता है? ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते, ये क्या होते हैं? वीक एसिड्स होते हैं। तो हम चलते हैं अब स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है अपने पास? स्ट्रॉन्ग बेस दोज बेस which are completely ionized in aqueous solution is known as strong base। वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। दो बेस जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए एक्वस सॉल्यूशन में, अपने क्या बोलते हैं? इन्हें स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जांपल जैसे KOH एंड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होता है अपने पास? स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये क्या होता है? किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं। और सेकंड है अपने पास वीक बेस। वीक बेस आप समझ ही होंगे, ऐसे बेस जो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते एक्वस सॉल्यूशन में, उन्हें अपन वीक बेस बोलते हैं। दोज बेस विच आर नॉट completely ionized in aqueous solution is known as weak base। उन्हें अपन क्या बोलते हैं? वीक बेस बोलते हैं, जो completely ionized नहीं होते एक्वस सॉल्यूशन में। एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। एग्जाम्पल हो जाएगा अपने पास वीक बेस के NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड और MgOH का होल ट्वाइस। ये अपने पास क्या होते हैं? वीक बेस होते हैं। सो आर्नियस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें एसिड्स एंड बेस की डेफिनेशंस पता चल गई है। सो आर्नियस ने क्या बताया था? अकॉर्डिंग टू आर्नियस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसे सब्सटेंस जो हमें हाइड्रोजन आयन देते हुए H+ आयन देते हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एसिड्स बोलते हैं। और जो OH- या हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, उन्हें हम क्या क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। तो H+ आयन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वो हाइड्रोक्सिल आयन माइनस, अगर हम इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो ये नेक बनेगा, क्या न्यूट्रल बनेगा। न्यूट्रल क्या बनेगा अपने पास? H2O क्या बनेगा अपने पास? वाटर बनेगा। वाटर बनेगा। दोनों को कंबाइन करेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा? वाटर। और इस रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये कि अपने क्या हो जाएगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस।
और यहाँ पर जो क्या हीट होगी वो क्या होगी, लिबरेट्स होगी। हीट क्या होगी, लिबरेट्स होगी, यानी एग्जिट हो जाएगी, एग्जिट यानी बाहर निकल जाएगी। और कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक, यानी कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक। आपको पता ही होगा जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जो हीट को लिबरेट करे, जो हीट को बाहर एग्जिस्ट करे, उन लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और हमारे चैनल को आगे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।